सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और जालाबारी, दर्जा हरारत गिर गया। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो जो दर्जा हरारत गिरा है उसके बाद शहरी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश है और जालाबारी जारी है, जिसके बाद दर्जा हरारत गिर गया है और लाहौर में स्याह बादलों का राज है। तेज़ हवाएं चल पड़ी हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश जारी है। रायविंड रोड, इसके अलावा अड्डा प्लाट, जौहर टाउन, गुलबर्ग में तेज बारिश हो रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ओले भी पड़े हैं। ये कुछ मनाजिर भी हैं जो कि समा के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश हो रही है। तेज बारिश जारी है, हवाएं चल रही हैं और मौसम जो है वो अच्छा हो गया है क्योंकि दर्जा हरारत गिर गया है, जिसकी वजह से जो लाहौरी हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से हम अपने नुमाइंदा से भी बात करेंगे, मगर अभी हम आपको ये दिखा भी रहे हैं कुछ मनाजिर जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से गरज चमक के साथ बारिश जारी है। तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, ओले पड़ रहे हैं, मौसम खुशगवार हो गया है, अच्छा हो गया है, दर्जा हरारत गिर गया है। फिर मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो जौहर टाउन, गुलबर्ग, अड्डा प्लाट, रायविंड, तमाम तर इलाकों में जो है ना वो इस वक्त बारिश हो रही है और ये बारिश के ही ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो कि समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आसमान पर काले बादलों का राज है और बारिश जारी है, इसके साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं और फिर साथ जालाबारी हो रही है। और जब जालाबारी होती है तो डेफिनेटली हम देखते हैं, हम ये विटनेस करते हैं कि दर्जा हरारत कम होता है और जब दर्जा हरारत कम होता है तो इसका इफेक्ट इंसान के मूड पर भी पड़ता है और फिर हम ये देख रहे हैं कि जिसकी वजह से जो लाहौरी हैं, जो शहरी हैं, वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं और मौसम को वो इंजॉय कर रहे हैं। ये कुछ ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जालाबारी के जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपको मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बताएं तो गुलबर्ग में और फिर इसके साथ साथ अड्डा प्लाट, रायविंड और मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना वो यही सिचुएशन है। हम बात कर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। सामिया, मुझे बताएं इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रही हैं, मौसम कैसा है, मंजर कशी कीजिएगा। बिल्कुल शफक, ऐसा ही है कि लाहौर के बेशतर इलाकों में बादलों की घन गरज हुई। स्याह बादलों ने लाहौर पे डेरे जमाए और उसके बाद तेज बारिश का सिलसिला भी जारी हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और मैं से कलमा मौजूद हूँ। यहाँ पर भी तेज बारिश भी चल रही है जबकि ओले भी यहाँ पर पड़े हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात और PDMA की जानिब से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि मौसलाधार बारिश का ये सिलसिला कुछ देर तक तो जारी रहेगा। साथ ही साथ रात भर वक्फे से ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और 4 अप्रैल तक बारिशें जो है वो यूं ही जारी रहेंगी। बारिशें ज्यादा हो जाने की वजह से राजनपुर और डेरा गाजी खां के इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग के खदशे के बारे में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन बात करें अगर खास तौर पर लाहौर की, तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें जौहर टाउन, डेविस रोड, एबट रोड, लक्ष्मी चौक और इनके अतराफ तक बारिशें रहेंगी। बहुत शुक्रिया सामिया, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया और इसके साथ साथ अब आगे बढ़ें और एक और अहम खबर दें आपको। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दौरा चीन, वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात, खित्ते की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। पाक चीन ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे टिक्का खानसानी से। टिक्का खानसानी, इस दौरे के हवाले से हमें मजीद बताइएगा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार चीन के वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं और तकरीबन 2 घंटे से ये मुलाकात इस वक्त स्टेट गेस्ट हाउस में जारी है बीजिंग में। और इसके साथ साथ इस मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और जो मुश्तरका मंसूबे हैं उस पर तो बात हो ही रही है। इसके साथ साथ जो मेन एजेंडा है वो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी जो मामलात इस वक्त है वो उसका जायज़ा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बात होगी। यकीनन पाकिस्तान में जो 2 रोज़ कबल वज़ीर ख़ारजा की यहाँ पे आमद थी 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की, पाकिस्तान इस वक्त जो मरकजी कार है मुज़ाकरात के हवाले से वो अदा कर रहा है। लीडिंग मीडिएशन का किरदार पाकिस्तान का जो है वो यकीनन उस हवाले से चीन की मादगी भी ये दौरा जो कि अमन मिशन के हवाले से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया टिक्का खानसानी, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब एक और अहम मामला, अमरीकी सदर ट्रंप ईरान जंग में शामिल ना होने पर बरतानिया और फ्रांस पर बरस पड़े। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि जो लंदन की तरह अबनाए हुर्मत से तेल नहीं निकाल रहे वो अमरीका से फ्यूल खरीदें, जो ऐसा नहीं करते वो
इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो खुद अपनी हिफाजत और वसाइल के हुसूल के लिए हिम्मत पैदा करें। हम उनके लिए मौजूद नहीं होंगे जैसे वो अमेरिका के लिए मौजूद नहीं थे। फ्रांस ने इसराइल जाने वाले तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने नहीं दी। पेरिस ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में बिल्कुल भी मदद नहीं की। अमेरिका उनका ये रवैया कभी नहीं भूलेगा। ईरान अब बुनियादी तौर पर कमज़ोर या तबाह हो चुका मुश्किल मरहला मुकम्मल हो गया। सदर ट्रंप ईरान के साथ डील चाहते हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट की ब्रीफिंग, कहा कि अगर तेहरान समझदारी का मुजाहिरा करे तो वो मुआहिदा कर लेगा, अगर डील ना की तो मजीद शिद्दत के साथ हमले जारी रहेंगे। ईरान की नई हुकूमत पहले वाली से अक्लमंद होनी चाहिए। जंग में आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। तेहरान कुछ नहीं कर सकेगा। हमारे हमलों से ईरान के हौसले पस्त हो रहे हैं। यहाँ पर अहम खबर आपको दी, चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में 5 निकाती अमन मंसूबे के पर इत्तेफाक हो गया है और इस सिलसिले में फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया गया है, चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मंसूबे पर इत्तेफाक, फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया गया है। ये अहम खबर सामने आई है जिस हवाले से हम अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मंसूबे पर इत्तेफाक हो चुका है और इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर भी जोर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये सामने आई है खबर सामने आई है। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में 5 निकाती अमन मंसूबे पर इत्तेफाक हो चुका है जिसमें यह कहा गया है कि फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया है। मुज़ाकरात के फौरी आगाज़ और सिफारती हल की हिमायत पहला नुक्ता ये बयान किया गया है और मुज़ाकरात के फौरी आगाज़ और सिफारती हल के हवाले से हिमायत पर भी जो है वो उसका इयादा किया गया है। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए 5 निकाती अमन मंसूबे पर इत्तेफाक हो गया है। फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे, मगर अब तक की मुसद्दिका इत्तलात यही हैं जो समा अपने नाजरीन से शेयर कर रहा है कि 5 निकाती अमन मंसूबे पर इत्तेफाक किया गया है। चीन और पाकिस्तान की जानिब से मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने। सुमेरा, 5 निकाती अमन मंसूबे पर इत्तेफाक किया गया, आपके पास मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, तफसीलात इसकी काफी ज्यादा हैं और ये 5 निकाती जो एजेंडा है, इक़दाम है पाकिस्तान और चीन का, सबसे अहम जो डेवलपमेंट है वो आज की और अगले 48 घंटों की यही होने वाली है। बीजिंग में मुलाकात हुई है सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की, जिसमें खलीज और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जायजा लिया है। उन्होंने अवामी जमहूरिया चीन के वज़ीर खारजा वांग यी के साथ काफी लंबी ये मुलाकात चली है। फौरी जंगबंदी, जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात का आगाज, गैर अस्करी अहदाफ का तहफ़्फ़ुज़, बहरी रास्तों की सलामती और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती जो है वो इस 5 नुकाती इक़दाम में या इस स्ट्रेटेजिक सेटिंग के अंदर वो तय पाए हैं। और अब इसके फौरन बाद पाकिस्तान की जानिब से मजीद भी तमाम तर अमन की बहाली जो कि मशरिक़ वस्ता में सब बहुत ज़रूरी है, उसका आगाज़ हो जाएगा उन कोशिशों का। और ऑलरेडी भी मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त बहुत सारी जो ऐलानात हैं वो दफ्तर खारजा से गो के बाज़ाब्ता नहीं हुए, मगर इस वक्त भी बीजिंग से पाकिस्तानी वज़ीर खारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अपने बहुत सारे हम मनसबों से इस वक्त बराह रास्त जो है वो कॉन्टैक्ट भी है और इस हवाले से वो राब्ते में भी हैं उनके साथ। ठीक है सुमेरा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर भी जोर दिया गया है। जी बिल्कुल, इसमें सबसे अहम चीज़ यह है कि चीन और पाकिस्तान हकीकी कसीरुल-जहदी निज़ाम को फ़रोग़ देने, अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों की बुनियाद पर जामे अमन के फ्रेमवर्क के क़याम और देरपा अमन के हुसूल के लिए मुआहिदे की हिमायत करते हैं। और आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले जो जनरल सेक्रेटरी है UN के अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतेरेस, उनके साथ भी एक बड़ी तफसीली बातचीत हुई थी हमारे नायब वज़ीर आज़म की। ये जो पॉइंट है ये आप उससे डिराइव कर सकते हैं कि इट माइट हैव बीन एडेड आफ्टर दैट मीटिंग कि उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को हाईलाइट करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। कमिंग फ्रॉम चाइना इसमें इसकी अहमियत वाज़ेह हो जाती है। बहरी रास्तों की सलामती के हवाले से मैं खुद से बताना चाहूंगी कि आबनाए हुर्मज़ और उससे मुल्हिका जो पानी आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए इस्तेमाल होता है वो बहुत अहम रास्ते हैं। कुछ टाइम पहले बाबुल मंदेब की भी बातचीत शुरू हो गई थी, वो एक और डबल चोकिंग पॉइंट बन सकता था और दुनिया उससे बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती। इस पर भी चीन और पाकिस्तान में
फरी कैंट पर जोर दिया है कि आबनाए ठीक। हुर्मुज़ में मौजूद जहाजों और अमले की हिफाजत को ठीक है, यकीनी तमाम बनाया जाए। तराहम निकात पर जोर दिया गया और उनको फिर तय किया गया। बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने हमें अपडेट किया। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बचत के हवाले से इजलास, कम आमदन वाले तबकात को रिलीफ पहुँचाने के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की सूबों के साथ मशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत भी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और उसके बगैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इसके साथ साथ इसके अलावा इक़दामात की हिदायत और आवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है, ऐसा कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा उस्मान खान ने। उस्मान, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बचत और किफायतशारी के लिए इक़दामात हैं, उसका जायजा लिया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों को सूबों के साथ मशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में वफाकी हुकूमत ने कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ फराहम करने के हवाले से अहम इक़दामात किए हैं और जो आइंदा भी जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए कटौती, किफायतशारी और बचत के मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए आम आदमी को 129 अरब रुपये का रिलीफ दिया है। वफाकी हुकूमत के बेवक्त फैसलों की वजह से मुल्क की ज़रूरियात के लिए जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसका मुनासिब मिकदार मौजूद है। अवाम को रिलीफ फराहम करना जो है वो हमारी अव्वलीन तरजीह है। तो ये अहम मामला है जो कि ठीक है, अवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अहम अव्वलीन तरजीह, ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ें। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया को तारीख के बड़े तेल बहरान का सामना। एशिया में ईंधन की शदीद किल्लत से पाकिस्तान समेत कई ममालिक मुतासिर हैं। अमरीकी मीडिया ने तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जाने के खदशात का इजहार कर दिया है और तलब कम करने के लिए कीमतों में मजीद इजाफा भी नागुज़ीर करार दिया है। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग ने खबरदार किया कि ईरान अमरीका जंग तवील हुई तो आलमी मईशत को बड़ा धचका लग सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तेल सप्लाई में यौमिया तकरीबन 11 मिलियन बैरल की कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ LNG सप्लाई मुतासर होने से गैस बहरान भी सर उठा रहा है। यूरोप में डीजल की किल्लत के खतरात बढ़ रहे हैं और आलमी महंगाई में इजाफा और मईशतों पर दबाव तेज हो रहा है। कई ममालिक ने ईंधन बचाने के इक़दामात और रैशनिंग शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तेल बहरान से निमटने के लिए आलमी ज़खायर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये मुस्तकिल और पायदार हल नहीं है। अब आपको बताएं कि आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों से अरब ममालिक भी मुतासर होने लगे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल की कीमतों में 70% से ज्यादा इजाफे का इम्कान है। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से मुत्तहिदा अरब अमारात में डीजल की कीमत में 72% इजाफे का इम्कान है और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पेट्रोल की कीमत में 30% और E+ पेट्रोल की कीमत में 32% इजाफा मुतवक्के है। दूसरी जानिब ईरान में पोर्ट बंदराबाज हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरी यासिर की मैयत ताफ्तान बॉर्डर पर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। यासिर के लवाहिकीन गुज़श्ता रोज़ ताफ्तान बॉर्डर पर पहुंचे थे। इस मौका पर बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदे भी अहले खाना के साथ मौजूद थे। मैयत की हवालगी से मुतल्लिक पाकिस्तानी सिफारत खाने ने रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल को आगाह कर दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने गुज़श्ता रोज़ ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को खत लिखा था। मशरिक़ वस्ता जंग से महंगाई बढ़ने की शरह में इजाफे का इम्कान है। रवा माह इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 7.3% तक जाने की तवक्को है। AKD सिक्योरिटीज की रिपोर्ट जारी कर दी गई। मजीद जानते हैं शकील अहमद से। शकील, इस रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया? देखिए, मिडल ईस्ट जो वॉर है उसके मुल्की मईशत पर असरात के बारे में इस रिपोर्ट में तज्जिया बताया गया और कहा गया है कि इस महीने जो क्लोज हो रहा है मंथ 1.2% महंगाई में इजाफा होगा और ये 7.3% पर पहुंच जाएगी। वजह यह है कि पेट्रोल, डीजल और ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, 19.5% किराए बढ़ गए हैं और साथ साथ रिहाइश 11% से ज्यादा और दीगर अशिया 20% से ज्यादा महंगी होने का खदशा बताया गया है। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से आलमी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा तो नहीं किया, लेकिन बिजली और गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। और इसमें AKD सिक्योरिटीज ने कहा है कि इसके असरात जो है मुल्की मईशत पर वो मनफी होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील।
मशरिक़ वस्ता जंग के बायस LNG की सप्लाई सिफर। अप्रैल से पावर प्लांट को गैस की फराहमी में नुमाया कमी का खदशा। मुल्क में बिजली के रोजाना 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का खतरा पैदा हो गया। हुकूमत खाद कारखानों की गैस कम करके पावर सेक्टर को देने पर गौर कर रही है और ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बाद महंगे डीजल से बिजली की पैदावारी लागत 80 रुपए फी यूनिट से बढ़ने का इम्कान है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि डीजल से बिजली पैदा ना करने के फैसले से तवानाई का बड़ा बहरान सर उठा सकता है। ऐसे हालात में सोलराइजेशन ने तवानाई रिफॉर्म्स को मुतासर होने से बचा लिया। नेपरा के जराये का कहना है कि इस वक्त मुल्क में सोलर से मजमूई तौर पर 19,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जिसमें से 6,000 मेगावाट नेट मीटरिंग सार्फिन फराहम कर रहे हैं। सोलराइजेशन ना होती तो हुकूमत को महंगे दरामदी फ्यूल वाले प्लांट्स चलाने पड़ते, बिजली की पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और हुकूमत को तवील लोड शेडिंग करनी पड़ सकती थी। जानिब आपको ये बताएं कि हज़ारा मोटरवे पर इंस्पेक्टर यासिर अरफात फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान शहीद हो गए। वो हादसे का शिकार शहरियों की मदद कर रहे थे जब तेज़ रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। शहीद को कौम का हीरो करार देते हुए कहा, पूरी वजारत मवासिलात मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़ी है। बेवा और बच्चों की देखभाल महकमे की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। हज़ारा मोटरवे पर अफसोसनाक वाकया। मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर यासिर अरफात शहीद हो गए। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर यासिर अरफात एक ट्रैफिक हादसे के बाद शहरियों की मदद कर रहे थे जब उन्हें एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी और वो मौका पर ही शहीद हो गए। शहीद ने सोगवारान में बेवा और 4 बच्चे छोड़े। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ करते हुए कहा, सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। दुख की इस घड़ी में पूरी वजारत मवासिलात शहीद के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। शहीद इंस्पेक्टर के बच्चों और बेवा की देखभाल महकमा की अव्वलीन जिम्मेदारी होगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मोटरवे पुलिस के नडर अफसर ने इंसानियत की खिदमत करते हुए जामे शहादत नोश किया। फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले इंस्पेक्टर यासिर अरफात कौम के हीरो करार। वजीर मवासिलात ने हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी।